हाय दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी तक आपके 28 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और ये अगला क्वेश्चन है आपका 29। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन 29 दिया गया है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। मतलब है कि अगर एक रिएक्शन को 10% कंप्लीट करेंगे 298 केल्विन पर और उसी रिएक्शन को अगर हम 25% रिएक्शन पर टेम्परेचर वो कंप्लीट करेंगे 308 केल्विन पर, तो दोनों का जो टाइम आएगा वो दोनों का सेम होगा। If the value of A means that is pre-exponential factor of Arrhenius is 4 into 10 to the power 10 second inverse, then calculate K at 318 Kelvin and activation energy of the reaction। तो चलिए, जब रिएक्शन 10% कंप्लीट हुए तो जो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो ही फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। K इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन। तो इन्हीं की हेल्प से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जिसमें हम लोगों को पहली इक्वेशन के लिए ले रहे हैं और कितना टेम्परेचर आपका 298 केल्विन। तो अगर हम इस यहाँ पे अप्लाई करेंगे रेट कांस्टेंट कितने के लिए 298 केल्विन इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम। अब ध्यान सुनना, टाइम कह रहे हैं इक्वल है तो टाइम कोई भी इक्वल है तो हम टी ले रहे। लॉग जब कोई भी कंसंट्रेशन परसेंटेज में दिया जाए तो आप इनिशियल हमेशा 100 मानोगे। अगर 10% कंप्लीट हो चुका है तो अभी भी कितना बाकी है 90% बाकी है। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी से अगर हम सेकंड लिखेंगे तो सेकंड हो जाएगा आपका के टेम्परेचर कितना रहना है 308 केल्विन। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग 100 डिवाइडेड बाई, अगर 25% कंप्लीट हो चुकी है तो बची कितनी अब आपकी 75%। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से सेकेंड को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बनेगा केल्विन एट 308 डिवाइडेड बाई केल्विन एट 298 टेम्परेचर। आगे दिया है आपको तो ये लिखोगे 2.303 डिवाइडेड बाई टी होल डिवीजन 2.303 डिवाइडेड बाई टी। उसके बाद आपका सेकेंड में क्या रहेगा लॉग वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा लॉग 100 डिवाइडेड बाई 90 होल डिवीजन लॉग, यहाँ पे एक चीज़ हो गई 90 के लिए नहीं 75 के लिए रहेगा एवं में। तो ये हो जाएगा आपका 75 और यहाँ से रहेगा आपका log 100 डिवाइडेड बाई 90। तो जब इसको देखोगे तो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल है। तो जब अगर इक्वल है तो हमने दोनों को क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। अब क्वेश्चन में इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे केल्विन एट 308 वो रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन इक्वल, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो log 100 बाई 75 की वैल्यू आएगी आपकी 0.1249 और log अगर हम 100 बाई 90 को सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 0.0458। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से वैल्यू इसकी आएगी आपकी, तो जो वहाँ से मिलेगा क्या रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन
रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन इक्वल ये हो जाएगा 2.73। जो आपने वैल्यू को कैलकुलेट किया है इसकी लेनी पड़ेगी हेल्प। अब इसकी हेल्प से क्या मिलेगा मुझे, तो जो आपने क्या कैलकुलेट करना था, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी में हम लोग लगाएंगे अर्हेनियस इक्वेशन का इक्वेशन। तो अर्हेनियस इक्वेशन जब लगाओगे तो वहाँ पे सेकंड वाला पार्ट लगाएंगे जहाँ पे लिखा होता है log k1 मतलब k2 अपॉन k1 वाला। तो भाई हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, तो इक्वेशन होगी आपकी log k2 अपॉन k1 इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 आर, और यहाँ लिखा जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। ठीक है, इतना होगा। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखो K2 अपॉन K1 की तो मेरे पास डेटा आ गया कितना 2.73। तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी log 2.73 इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303, आर की वैल्यू होती है 8.314, इतना होगा। इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान सुनोगे, हमसे पूछा क्या था एक्टिवेशन एनर्जी, तो सेकंड के लिए जो हम लोगों ने लिखा है वो 308 है और फर्स्ट के लिए 298 केल्विन है, बस इतना ध्यान रखोगे। तो जब ये वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाई 308 इंटू 298। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने से जो आपका लॉग है वो लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग 2.73, तो ये हो जाएगा 0.4360 इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314, इतना होगा। अब यहाँ से इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने से आपकी वैल्यू बचेगी 10, कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 308 इंटू 298 केल्विन। तो अब यहाँ से जब हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से मुझे क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए, ये कितना हो जाएगा 0.4360 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 और इंटू में रहेगा आपका 298 और डिवाइड में मिलेगा मुझे 10। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से आपको जो मिलेगा डाटा वो रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल, ऊपर का जो मल्टीप्लाई होगा उसकी बात करें 76622 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से अगर देखोगे तो डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं, डेसिमल आपका एक एंड लेफ्ट हैंड पैड मतलब एक स्टेप वो लेफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 76622.6, इतना हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होगी जूल पर मोल। अगर हम इसी एक्टिवेशन एनर्जी को किलो जूल में कन्वर्ट कर दें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको 1000 से जैसे डिवाइड करोगे ये शिफ्ट हो जाएगा आपका 3 आगे। तो जैसे ही 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो ये नंबर बन जाएगा 76.623 और ये बन जाएगा आपका किलो जूल पर मोल। कितना बन जाएगा आपका किलो जूल पर मोल। ये तो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो मुझे यहाँ तक कैलकुलेट करनी थी। तो यही उम्मीद करते हैं कि जो आपसे पूछा गया है वो अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे और क्या पूछा है तो सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीशन एंड इफ द वैल्यू ऑफ ए इज देन कैलकुलेट के एट 231। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रेट कांस्टेंट के,
इसको और कैलकुलेट करना है। तो जब इसको कैलकुलेट करना है तो जो भी आपकी अर्हेनियस की इक्वेशन होती हैं उनमें हम लोग क्या करेंगे, डाटा को पुट करेंगे। तो जब अर्हेनियस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा उसको ध्यान सुनोगे। देखो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं के लिए, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे log k इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कितनी है, तो ये हो जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये होगा 4 इंटू 10⁻10, 4 इंटू 10⁻10। उसके बाद क्या होता है आपका माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ई ए की वैल्यू कितनी आई, ई ए में किलो जूल नहीं लगेगा केवल जूल लगेगा, तो ये रहेगा आपका 76623। उसके बाद ई ए अपॉन आर टी वाला पार्ट लगेगा, तो आर टी उसके से पहले हम लगे रहेंगे 2.303 और आर में है आपका 8.314 और मल्टीप्लाई में रहेगा आपका 318, क्योंकि मुझे किस टेम्परेचर पे निकालना है, 318 केल्विन टेम्परेचर पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा log के इक्वल log 4 इंटू 10⁻10 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा आपको 10.6020 माइनस इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये डाटा आएगा आपका 12.5843। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे log के इक्वल और इसकी वैल्यू आने वाली है -1.9823। कितना आने वाला है आपका 283। तो यहाँ से जब हम लोग के लेंगे तो यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई होगा और एंटी लॉग अप्लाई होने से हमारा वैल्यू बन जाएगा 1.042 इंटू 10⁻⁻2 और के है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसका मतलब इसमें भी क्या रहेगा, यूनिट सेकेंड इनवर्स रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि अगर 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और वो भी कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर। तो ठीक है, अगला 25% पे कितनी कंप्लीट होगी, कितने टेम्परेचर पर, मतलब जो 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 308। तो पहले 10% कंप्लीट होने में 20% कंप्लीट होने में जो डिफरेंट टाइम आएंगे वो दोनों के लिए सेम आएंगे, बस इतना पूछा दिया गया था। इफ द वैल्यू ऑफ ए, प्री एक्सपोनेंशियल की वैल्यू दी गई है, तो मुझे रेट कांस्टेंट के और 318 पे चाहिए और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरी इक्वेशन सॉल्व की है दोनों और वहाँ से एक दूसरे को डिवाइड करके हम लोग को कैलकुलेट किया के अपॉन के2, मतलब के2 अपॉन के1 इसको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से कैलकुलेट करने से वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2.73। अब इस वैल्यू को उठा के अर्हेनियस के फाइनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अर्हेनियस का log के2 अपॉन के1 इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी वाला पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1.042 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्त सर्किल में जितने भी हैं उनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनका भी और भी बेनिफिट हो सके।